बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। श्री प्यारी जी की हम पर कृपा हो गई है। अब हम अपने जीवन को प्यारी जी की कृपा से कभी विमुख न जाने दें। तो क्या प्यारी जी की कृपा के बाद भी विमुखता हो सकती है क्या? बोले हाँ, यदि मनमानी थोड़ा भी आचरण करोगे तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि प्यारी जी की कृपा से जो हमारा विषयों के प्रति जन्म जन्मांतर से आकर्षण था उससे हटना हुआ। प्यारी जी की कृपा का स्वरूप हुआ कि प्यारी जी ही गुरुदेव के रूप में हमें मिली। प्यारी जी ही हमें रसिक महापुरुष का रूप धारण करके मिली। उनके उपदेश से, उनके ही रंग से हमारे हृदय का विषय रंग कम हुआ, क्षीण हुआ, नष्ट हुआ। वही हमको रस गुरुदेव ने दिया कृपा करके। जैसे हमारी प्रीति गुरुदेव में है उतनी ही लाडली जू में होगी, जितनी लाडली जू में उतनी ही गुरुदेव में हो तो आपका सही उपासना पद्धति चल रही। अगर गुरुदेव में प्रीति कम है तो आप समझ लाडली में प्रीति हो ही नहीं सकती आपकी। तन मन प्राण सब गुरुदेव की आज्ञा पर समर्पित। इनमें से एक भी कम हो गया तो रसरीति में फर्क पड़ जाए। जो गुरुदेव ने वस्तु दी तो उसका मोल तीनों लोक नहीं हो सकते। फिर मेरे तन मन प्राण इनकी क्या बात है, इनको समर्पित करने की क्या बात है। जो गुरु की अवहेलना करके संसार के भोगों को भोगने में, मनमानी आचरणों में सुख मान रहे हैं, तो ये ओस के चाटने से प्यास नहीं बुझती। जब तक आनंद समुद्र हरि का तुम्हें अनुभव नहीं होगा तब तक तुम्हारा भटकना नहीं मिटेगा। गुरु ने वही चरणारविंद की प्राप्ति के लिए उपासना दी। बार बार उन्हीं भोगों को भोगा, दुर्गति प्राप्त की। अब की गुरुदेव समझा रहे हैं, मंत्र जप ले, नाम जप कर ले, जीवन का सार है भगवत प्राप्ति। ये विषयी जीव नहीं मानता, इसे हरि रसामृत अच्छा नहीं लगता। जैसे नाली के कीड़े को दूध में डालो तो समझता है मर जाएंगे, अमृत में डालो तो समझता है मर जाएंगे। ऐसे ही हम विषयी जीव, गुरुदेव कहते प्रेमामृत सिंधु श्यामा श्याम के नाम रूप का उगाहन कर, तो हम उनकी अवहेलना करके विषय भोगों में जा रहे हैं। ये बहुत जन्म बीत गए लेकिन विश्राम नहीं मिला, क्योंकि आप सच्ची मानिए हमारा मन भोग नहीं चाहता, हमारा मन आनंद चाहता, सुख और ढेर सारा आनंद, ढेर सारा प्रेम। और वो यहां कहीं है नहीं। दुखालय में मिठाई की दुकान में जाओ और बोले एक सिरप दे दो, 5 टेबलेट दे दो, और ये बोलेगा कहां खड़े हो, पढ़े लिखे हो? बोले हाँ जी पढ़े लिखे हैं। कहां खड़े हो? अच्छा ये तो औषधालय में मुझे जाना था, मैं तो यहां मिष्ठान भंडार में मांग रहा हूं। अच्छा गलती हो गई, हमारा ध्यान कहीं और था। कुछ ऐसे ही हमसे गलती हो रही। भगवान ने इस मृत्यु लोक में बोर्ड लगा रखा है, दुखालयम अशाश्वतम। ये दुखालय है और यही सब लाइन लगा के खरीदे, इधर सुखालय है, नाम रूप लीला धाम। कोई बिरला पढ़ा लिखा इधर देख पाता है कि सुखालय, नहीं तो बस दुखालय में खड़े खरीद रहे हैं, सुख मिल रहा है, दुख परिणाम देख लो। ये गुरुदेव के वचन अपने सर पर धारण कर ले। सर पे धारण करने का मतलब है लिख के ऊपर पोथी धारण करना नहीं, दिमाग में बैठा लेना। मेरे गुरु ने क्या आज्ञा करी, बढ़िया दाव बन गया है, भवसागर से मुक्त होने का समर्थ गुरुदेव मिल गए, बस उनकी बात मान जाओ। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब देखो इस मार्ग में चलने के लिए इतना सूरवीर तो बनना पड़ेगा। मृत्यु का वरण तो वैसे ही हो, मरना तो है ही है। एक बार गुरु के लिए मरते हैं, खेल है, खेल खेलते ये जीवन गुरु को देते हैं। पर कोई बिरला बहादुरी, ये बहादुरी किसी बिरले में आती है, नहीं तो भोगों के लिए, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, पुत्र के लिए, धन के लिए मृत्यु तो सब कोई स्वीकार किए बैठा है। मर जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन गुरु के लिए मर जाएंगे ये कोई बिरला। पारस के स्पर्श से लोहा जैसे स्वर्ण हो जाता है, ऐसे ही गुरु की कृपा से गुरु स्वरूप हो जाता है। कभी कभी इतना दुलार, इतनी कृपा का, और तत्काल ही, मतलब हमें लगता है बुलेट प्रूफ करने के लिए ऐसा ही चाहिए, नहीं एकदम ठंडा एकदम गर्म, एकदम ठंडा एकदम गर्म। वो गोली झेलने की ताकत उसी कांच में आती है, नहीं तो कंकड़ में टूट जाएगा। कांच कंकड़ में टूट जाएगा।
और बुलेट प्रूफ शीशा कैसे बनता है? गरम ठंडा करते करते उसको इतना मजबूत कर दिया कि गोली मारो तो नहीं टूटती। तो गुरु अपने शिष्य को बुलेट प्रूफ कर देते। काम की गोली, क्रोध की गोली, लोभ की, मोह की, मद की, मत्सर की, ये और ये जितने गुरु के शरणागत नहीं, गुरु के अनन्य नहीं, गुरु के शासन में नहीं है, ये सब कांच में जरा सा कंकड़ लगा टूट के फैल जाने वाले। काम की मार, क्रोध की मार, लोभ की मार, मोह की मार है, फैला के दिए। नहीं पीछे सुने, कल या परसों था कि लाठी चल रही माया की, सबको मार परास्त घिरा की, बचा तो वही कृपा पात्र केवल बचा। जीवन की सार बात गुरु को रिझा ले जाए वही कोई जीवन का बहादुर, जो गुरु को रिझा। आज जिनका यश गाया गया है बड़े बड़े महापुरुषों का, सब गुरु प्रेमी। देखो श्री चंद्र जी ने गुरु गादी पे विराजमान, जो पीछे 10 गुरुओं की पूजा हुई उनमें से ये दाढ़ी का है को बला, गुरु रामदास जी दाढ़ी का है को बला रही। उनका आपके चरणों को साफ करने के लिए, चरनी को साफ कर, बोले हाँ समझ में आया कि तू गद्दी का अधिकारी है। ये अहम पर सीधे चोट गुरुजनों के वचन। गुरुपुत्र हैं वो श्री चंद्र जी महाराज, नानक साहब के गुरुपुत्र हैं, गुरु गादी पे बैठे पर धन्यता वैसे। कठोर वचनों को सुनना, अपमान की स्थिति में मुस्कुराना, धर्म के लिए प्राणों का बलिदान कर देना, ये गुरु कृपा पात्रों में देखा गया, दूसरों में नहीं। निष्ठा निष्ठा होती है। हे तेरे मृत्यु के भय से मैं अपने इष्ट और गुरु आचार्य का चिन्ह नहीं बिगाड़ सकता। देखो ना महापुरुषों, वो कोई गुरु कृपा पात्र होता है, लाखन में कोई एक। बता ले, गुरु पर बलिहार होना ये बहुत कठिन बात। हरि की आराधना तो लाखों लोग करते हैं, लेकिन गुरु आराधना बहुत कठिन है। हाथ उठा के कहता हूं बहुत कठिन है, क्योंकि हरि कुछ बोलते नहीं है। सिंहासन में बैठे, चाहे यहां टिकली लगा लो, चाहे यहां पत्रा वाली कर दो, कुछ नहीं बोलते। मतलब सेवा कर, तब ये लगता है कि सेवा का फल गुरुजनों से ही मिलता है। क्या? अहंकार का नाश। हर सेवा का फल कठोरता और कृपा, कृपा माने प्रतिकूलता। हर सेवा का फल आपको सच्ची कहते। गुरुजनों की सेवा में हरि कभी नहीं बोलते, बैठा लो प्रिय प्रीतम को, कभी बोले तो बताना। और गुरु की सेवा में जाओ, बलिहारी है उन गुरु की जो निरपेक्ष है। देखो निरपेक्ष गुरु की बात कह रहे, निष्प्रेय ही गुरु चाहिए, निरपेक्ष शिष्य की कोई अपेक्षा नहीं। एक गुरु के रूप में प्रिया रूप समाया है। जैसे कभी कभी वैराग्य की बात नहीं कहते, गुरु को तत्व रूप मानो। इस देह से पूरे के पूरे लाडली हैं, तत्व और शरीर भी पूरे के पूरे लाडली हैं गुरु। हाँ, जुगल सरकार है, अंदर से और बाहर से दोनों रूप गुरुदेव के ही हैं। श्याम रंग गुरुदेव का बाहर है, और अंदर नाम जानते हो गुरु जी का हमारे? हाँ, अंदर रूप कौन सा है और बाहरी रूप श्याम है। और कभी कहीं बाहरी रूप गौर है और अंदर श्याम है। ये जुगल रूप ही है गुरुदेव, और कोई नहीं है। जुगल सरकार ही गुरुदेव है। जो गुरुदेव के रंग में नहीं रहते हैं, लाखों बातें करते रहते हैं, ये प्रेम की रीति में नहीं चलते हैं। इसलिए एक पल भी अपने गुरुदेव की आज्ञा के विरुद्ध कभी आचरण न बने। हमें तो एक ही बात समझ में आ रही है कि अहोभाग्य है हम अपने आप को गुरु की नौका में बैठाल दें और बेपरवाह होकर हाथ उठा दें। अब जैसे मन में आवे तो वैसे चलो, जैसे मन आवे वैसे चलाओ, और जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। अब हम ये नहीं कहने वाले कि ये भंवर आ रही बचाना, नहीं, हम ऐसे हैं बस गुरु गुरु गुरु। तो हमें लगता वाह गुरु वाह गुरु, धन निहाल कर दिया गुरु, निहाल कर दिया। ए गुरु निहाल कर दिया, निहाल कर दिया गुरु, निहाल कर दिया। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुखलाम। इसलिए देखो, ये अपना सत्संग केवल भगवत प्राप्ति के लिए। हम हंसी मजाक उदाहरण में भी वही बात गुरु कृपा से कहेंगे जिससे परम मंगल होगा। आज तक लाडली जी किसी को प्राप्त हुई तो गुरु कृपा पात्र को प्राप्त हुई। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट है, कितनी ऊंची स्थिति कैसे पता चले?
दुर्वासा जी किस कोटि के महातपस्वी भ्रम खा गए, ये तो गुरु कृपा ने बचा लिया, नहीं तो साधना का अहंकार हो सकता है कितने जन्म नाक रगड़नी पड़ती। प्रियालाल के प्रेम की तो बात जाने दो, बहुत खतरनाक है साधना का अहंकार। ये साधन जनित अहंकार केवल गुरु कृपा से नष्ट होता है। इसलिए प्रार्थना है, गुरु की नौका पे सुखपूर्वक भवसागर से समुद्र तरा जा सकता है यदि हम केवल उनकी आज्ञा में रहें। और बड़े कृपालु हैं, वो कभी कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे हमारी दूरी बने। उनके वचन जरूर बहुत ऐसे हो सकते हैं जो एकदम कोई रास्ता ना मिले, ये हम आपको प्रार्थना करते हैं। ये ऐसा हो सकता है कि ऐसे वचन मिले कि ऐसा लगे कि अब तो कोई अब हमारा रह ही नहीं गया, हम जिनके सहारे थे उन्होंने कह दिया कि अब हम जाओ त्याग कर। लेकिन अंदर से आप समझ लेना, गुरु कभी त्याग नहीं करता। आपका जब तक कल्याण नहीं हो जाएगा तब तक, एक बार शरण में हो गए तो गुरु कभी त्याग नहीं करता। बाहर के शब्दों से तो हम व्यथित हो सकते हैं लेकिन हमारा कल्याण नहीं रुक सकता, क्योंकि गुरु इतना कृपालु तत्व है, एक बार जिसे पकड़ लिया वो कभी उसे भटकने नहीं देगा, डूबने नहीं देगा, थोड़ी देर पिटने जरूर देगा। मनमानी करोगे तो काम क्रोध आदि तुम्हें पीठ जरूर देंगे लेकिन तुम्हारा नाश नहीं होने देंगे। इसलिए सर्वतोभावेन हरि स्वरूप गुरु, गुरु स्वरूप हरि की शरण में रहो तो लाडली जो बांह पकड़ लेंगे, हम निहाल हो जाएंगे। बस गुरुदेव के आज तक जितना इतिहास, जितने भक्त चरित्र, जितने शास्त्र, सब गुरु कृपा पात्रों के मिले हैं। जितनी भी महिमा पाई गई गुरु कृपा पात्रों की पाई गई। इसलिए हम अपने अहंकार का दमन नहीं कर सकते, वो केवल गुरुदेव से होगा। इसलिए गुरु की शरण में रहें, खूब नाम जप करें, जैसे वो हमें चलावें वैसे हम चलें, अपनी मनमानी ना करें तो इसी जन्म में गुरु कृपा से भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। भगवान में असीम विश्वास रखने वाले वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए घंटी का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।